जय हिंद विद्यार्थियों। आज के क्लास में हम लोग डिफरेंशिएशन अर्थात अवकलन में एक नए फलन का अवकलन सीखेंगे जिसको प्राचलिक फलन बोलते हैं। यानी डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन, प्राचलिक फलनों का अवकलन। प्राचलिक फलन क्या होता है? इसमें दो फलन दिया रहेगा और दोनों फलन जो है अलग अलग फॉर्म में होगा और अलग अलग फॉर्म में जो होगा वह किस टाइप का फलन होगा और उसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, आइए हम लोग देखते हैं। हम जो फंक्शन लेंगे, फंक्शन यदि दिया है इफ y इक्वल एफ ऑफ टी एंड x इक्वल जी ऑफ टी, तो ये एक y एक फलन को रिप्रेजेंट करता है जो t में फंक्शन है, x जो है जी ऑफ टी फलन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ y और x t में दो फलन है, इसका जो है ये दिया रहेगा, देन फाइंड dy by dx, dy by dx कैलकुलेट करना है। तो dy by dx का मान निकालना है। इसका सलूशन कैसे देते हैं, ये प्रश्न होगा, ठीक है। यह और यह चेंज होता रहेगा, y और x है तो दूसरे फॉर्म t में थीटा में किसी अदर वेरिएबल के फॉर्म में फंक्शन दिया रहेगा। यानी यहाँ पे y का अवकलन करना है t के सापेक्ष क्योंकि t में फलन है, x का अवकलन करना है t के सापेक्ष क्योंकि t में फलन है। इसको लिखेंगे y बराबर एफ ऑफ टी, तो ये हो जाएगा dy बाई डी टी इज इक्वल एफ डैश टी, इसका अवकलन हो गया। एंड x बराबर है, यहाँ दिया है, एंड x बराबर जी ऑफ टी, तो डी एक्स अपॉन डी टी के सापेक्ष इस फलन का अवकलन, तो यह हो जाएगा जी डैश टी। चूँकि हमको मान निकालना है डी वाई बाई डी एक्स का, तो लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। यानी इसमें आप देख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स में डी टी से भाग कर दिया जाए तो डी वाई बाई डी टी अपन डी एक्स अपन डी टी है। डी वाई बाई डी टी का मान यहाँ रखा गया है एफ डैश टी, यानी जो डिफरेंशिएशन किया गया है वह वैल्यू रख दिया जाएगा, डिफरेंशिएट का जो वैल्यू है यह एफ डैश टी अपन जी डैश टी, ये इसका डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। तो ये जनरल फॉर्म है। अब यहाँ पे आप y बराबर एफ ऑफ एक्स एंड जी इक्वल एक्स इक्वल जी ऑफ टी, इन दोनों के जगह पे कुछ भी रख सकते हैं, जितने फंक्शन बताए गए थे। एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो सकता है, अलजेब्रिक हो सकता है, इनवर्स फंक्शन हो सकता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो सकता है, लॉगरिथमिक हो सकता है, या और भी बहुत सारे फलन हो सकते हैं जो पीछे बहुत सारे फंक्शनों का डिफरेंशिएशन पड़े थे, वह सब यहाँ पे यूज हो सकता है, ठीक है। लेकिन कैलकुलेशन यही किया जाएगा, जिस रूप में फलन दिया जाएगा उसके सापेक्ष करेंगे। अगर यहाँ थीटा के रूप में दिया है, ठीक है, तो यहाँ पे डी थीटा से भाग करेंगे क्योंकि यहाँ थीटा आएगा, थीटा के फॉर्म में डिफरेंशिएशन आएगा। एग्जाम्पल लेकर कुछ इस चीज़ को समझ सकते हैं। और क्वेश्चन है यदि एफ ऑफ टी बताएं और यहाँ पे जो चेंज होता रहेगा, ठीक है। यहाँ पे मान लिया जाए x बराबर 80 स्क्वायर और y बराबर 280, ये प्रश्न हो गया। क्वेश्चन है यदि x बराबर 80 स्क्वायर एंड y बराबर 280 देन फाइंड dy बाई dx। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया, इसको हटा देते हैं। इसका सलूशन लिखेंगे क्योंकि x बराबर 80 स्क्वायर दिया, इसका t में फलन है तो t के सापेक्ष अवकलन, तो डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल ए कांस्टेंट है, टी स्क्वायर का 2 हो जाएगा 2a t, और फिर इसका लेंगे एंड वी हैव y इक्वल 280,
तो डी वाई बाई डी टी क्या हो जाएगा, टी का 1 हो जाएगा, 2 ये कांस्टेंट है। अभी हमको मान किसका निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स का। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी। ये आंसर हर है। डी वाई बाई डी टी यह है 2a, और डी एक्स अपॉन डी टी क्या है 2at। 2a से 2a कट जाएगा तो रिजल्ट में आएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल 1/t। यहाँ 1/t बचेगा। तो ये इसका सलूशन है। हमने टी के सापेक्ष अवकलन किया तो टी स्क्वायर का 2t होता है, और 2t का 1 हो जाएगा, 2 ये कांस्टेंट है, यहाँ भी ये कांस्टेंट है। एंड अदर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे x और y का जो वैल्यू है चेंज कर देते हैं। x इक्वल a t प्लस साइन टी, and y इक्वल a 1 माइनस कास टी। ये फलन है x और y का, और फाइंड आउट करना है डी वाई बाई डी एक्स। इसका एक सलूशन दिया जाए। क्वेश्चन हो गया तो यहाँ लिखें v है x इक्वल a t प्लस साइन टी, ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी, टी के सापेक्ष करेंगे। ये तो कांस्टेंट है, यहाँ दो फलनों का योगफल है तो दोनों का अलग अलग कर लेंगे अवकलन। तो टी का 1 हो जाएगा और साइन टी का क्या हो जाएगा कास टी। ये अवकलन हो गया। अब डी एक्स अपॉन डी टी एंड वाई इक्वल क्या दिया a 1 माइनस कास टी। इसका अवकलन करेंगे डी वाई बाई डी एक्स, सॉरी यहाँ पे टी के सापेक्ष करा जाए डी वाई बाई डी टी। ए कांस्टेंट है, 1 भी कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, और माइनस कास टी का हो जाएगा माइनस साइन टी। माइनस पहले से तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन टी, यानी ये आ जाएगा इक्वल, इसका गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, इसका इसमें करेंगे तो ए साइन टी। हमको मान निकालना है किसका, डी वाई बाई डी एक्स का। इसमें हम क्या करते हैं, डी टी से भाग कर दें, अंश और हर दोनों में डी टी से डिवाइड कर दिया जाए, ये रिजल्ट आएगा। डी वाई बाई डी टी का मान यहाँ निकालें ए साइन टी, यहाँ रख दिया जाएगा ए साइन टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी, यहाँ पर ए 1 प्लस कास टी। तो ये ए से कैंसिल हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल साइन टी अपॉन 1 प्लस कास टी। ये इसका डिफरेंशिएशन है। कई बार इसको अदर फॉर्म में भी तोड़ सकते हैं, साइन टी अपॉन 1 प्लस कास टी को। जैसे इसको हम लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल साइन टी का 2 थीटा का फॉर्म में होता है 2 साइन टी बाई 2 कास टी बाई 2, और 1 प्लस कास 2t को लिख सकते हैं 2 कास स्क्वायर टी बाई 2 माइनस 1। इससे कैंसिल आउट होगा तो बच जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो 2 से 2 कट जाएगा। साइन टी कास टी बाई 2 से स्क्वायर कैंसिल होगा तो बचेगा साइन टी बाई 2 और बटा कास टी बाई 2, ये हो जाता है क्या tan टी बाई 2। ये डी वाई बाई डी एक्स का मान, ये भी हो सकता है, ठीक है। कई बार जब अविकल्पीय क्वेश्चन देता है तो इसके बजाय ये दे देगा, तो अवकलन तो हो गया, इसको उस फॉर्म में तोड़ना पड़ेगा, या ये भी दे सकता है, ठीक है। तो या करके आप लिख सकते हैं यहाँ पे, ये भी हो सकता है या ये भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, x बराबर
a cos square t and y equal a sin cube t, then find dy by dx. यहाँ पे स्क्वायर की जगह क्यूब हो, ये फलन दिया है, इसका सलूशन क्या दिया जाएगा। यहाँ पे लिखें v है x बराबर a, x बराबर a cos क्यूब t। तो t में फलन है, इसका t के सापेक्ष अवकलन होगा, तो लिखेंगे इसको dx अपन dt। देखो ये कांस्टेंट है तो गुणा में रहेगा ही। अब cos क्यूब t, ये जो क्वेश्चन है यह वास्तव में इसको x क्यूब के रूप में मान लिया जाएगा जबरी। तो इसका होता है 3x², 3 गुना में हो जाता है, घात में से घट जाता है। फिर cos t भी फलन है, अलजेब्रिक फंक्शन है। तो ये कुल मिलाकर ये जो फंक्शन दिया हुआ है यहाँ पे, पिछले वीडियो को जब देखेंगे उसमें ये दिखाया गया है ये किस टाइप का फंक्शन है। इसको कंपोजिट फंक्शन बताया गया था, इसमें उसी फॉर्म का है यह। तो यह यूज करेंगे तो यह हो जाएगा 3a cos स्क्वायर t। cos t का क्या हो जाएगा, cos t का ये माइनस साइन t। तो देखिए कई बार ये जो है इस तरह की गलती होता है, इसका माइनस साइन t होगा तो यहाँ पे दो पद होगा, ये अलग होगा ये अलग होगा। इसलिए क्या करते हैं, माइनस जब भी आए तो ब्रैकेट का यूज करना जरूरी होता है। अगर यहाँ ब्रैकेट नहीं यूज करें तो डायरेक्ट लिख लें आप 3a cos स्क्वायर t sin t। तो मैक्सिमम लोग इस चीज़ को गलती करते हैं, ये पॉइंट याद रखना चाहिए। या इसको हम लिख सकते हैं -3a cos स्क्वायर t sin t, ये हो जाएगा dx/dt। और अब ये ले लिया जाए एंड y इक्वल a sin क्यूब t, इसका dy by dt करेंगे इसका, तो 3a sin स्क्वायर t और sin t का क्या हो जाएगा cos t। तो ये हो जाएगा dy by dx का मान निकालना है, तो बताएं इसको dy by dt लिखें अपन dx/dt लिखें, ये लिखा जाए। अब मान रखा जाए dy by dt का, तो dy by dt का मान रखा जाएगा। तो यह 3a sin स्क्वायर t cos t अपन 3a cos स्क्वायर t sin t, और यहाँ पे आगे माइनस पे माइनस यूज कर लेंगे। तो 3a कैंसिल हो जाए, 3 sin स्क्वायर t स्क्वायर से ये sin t कैंसिल हो जाएगा और cos t से स्क्वायर कैंसिल होगा, तो ऊपर बचेगा sin t नीचे cos t, इसका वैल्यू हो जाएगा क्या 10t। ये रिजल्ट आएगा इसका। और यहाँ पे जो ये माइनस है, जो माइनस यहाँ यूज होगा, यानी -10t। तो ये इस प्रश्न का जो डिफरेंशिएशन था dy by dx, ये कैलकुलेट करना था। ऐसे बहुत सारे फलन मिलेंगे जिसका डिफरेंशिएशन यहाँ करना होगा, ठीक है। तो यक्स क्वेश्चन क्या होगा आपका, क्वेश्चन यक्स का और वाई में x बराबर और y बराबर दो फलन दिया रहेगा, ठीक है, t के फॉर्म में थीटा के फॉर्म में। उन दोनों का जो है निकालेंगे dx/dt, जिस फॉर्म में दिया रहेगा थीटा अगर लिखा रहता है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या यूज करते हैं dx/d थीटा, यहाँ थीटा के फॉर्म में आता है, और यहाँ भी थीटा होता है तो dy/d थीटा होता है। तो यहाँ dy/dx का मान निकालता है dy/d थीटा
dx अपन डी थीटा रखा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपको बताया गया कि दो फलन दिया रहेगा, दोनों का डी, एक एक्स बराबर रहेगा, एक वाई बराबर रहेगा। अब डी वाई बाई डी एक्स का मान निकालना है, तो आप इन एग्जाम्पल की सहायता से बहुत सारे क्वेश्चंस आप अपने बुक से कर सकते हैं। कुछ एक्सरसाइज के लिए क्वेश्चन दे देते हैं इसमें। एक्सरसाइज के लिए क्वेश्चन एक ही होगा, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। पहला एक्स इक्वल ए 1 माइनस टी माइनस साइन टी एंड वाई इक्वल ए 1 माइनस कास टी। दूसरा एक्स बराबर 2 कास स्क्वायर टी एंड वाई इक्वल 6 साइन स्क्वायर टी। तीसरा एक्स इक्वल साइन इनवर्स टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, यहाँ प्लस हो जाएगा, एंड वाई इक्वल कास इनवर्स टी अपॉन अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर। एक क्वेश्चन और लिख देते हैं, एक्स इक्वल e टू द पावर टी साइन टी प्लस कास टी एंड वाई इक्वल e टू द पावर टी साइन टी माइनस कास टी। ये कुछ पर क्वेश्चन हैं जिसका ये सब पैरामीट्रिक फंक्शन है, इन सब का डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट करना है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। तो आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़े, पैरामीट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक नए फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, जो एक फलन दूसरे के सापेक्ष, दो फलन दिया रहेगा उसमें भी एक फलन के सापेक्ष दूसरे का डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, जो बेहद इम्पोर्टेंट वो भी है। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।